बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेरे लिए बनाना लाजमी हो गया था कि मैं आपको थोड़ा आगाही दे दूँ। और गाज़ा में ये जो जंग चल रही है, ये दोनों जंग में बेसिक फ़र्क क्या है, ये ज़रा मैंने सोचा कि आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब तक के यूक्रेन के जंग को हो गए हैं 550 दिन तकरीबन। इससे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं लेकिन तकरीबन इतने हुए, क्योंकि यूक्रेन का जंग शुरू हुआ था फरवरी 2022 को। और इस दौरान जो कैजुअल्टीज़ हुई थी यूक्रेन में, अब तक जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो हैं 9,500, और उसके अलावा 17,000 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और 550 बच्चे इसमें हलाक हुए हैं जहाँ पर। ये सीन है यूक्रेन में। और इसके बाद गाज़ा में 26 दिन जंग को हुए हैं, जो कि शुरू हुआ था 7 अक्टूबर, जब हमास ने इजराइल पे हमला किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम से। फिर इसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया, और फिर ऑल आउट वार जिसको बोलते हैं, टोटल वार, मतलब कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि हमास के ख़िलाफ़ अब हम पूरी तरह से जंग छेड़ देंगे। वो उन्होंने शुरू कर दिया, और उस जंग को 26 दिन अब तक हुए हैं। और 26 दिन कहाँ और 550 दिन कहाँ यूक्रेन वाले। तो 26 दिन में कितने कैजुअल्टीज़ हुए? 9,000 कैजुअल्टीज़ हुए, जबकि वहाँ के यूक्रेन के जंग में 5,500 कैजुअल्टीज़ हुए थे। 32,000 लोग अब तक गाज़ा में इंजर्ड हुए हैं। यूक्रेन में कितने थे? 17,500। और 4,000 बच्चे अब तक गाज़ा में ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि ज़ख्मी नहीं, जाँ बहक हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा 6,500 के करीब बच्चे इसमें ज़ख्मी हुए हैं गाज़ा में। इसके अलावा गाज़ा की अपनी कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है, ठीक है। वो एक प्रॉपर आर्मी नहीं है, वो एक ग्रुप है जिसमें ऐसे ही कोई भी बंदे शामिल हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हम इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये एक तरह से ग्रुप है, कोई इसकी अपनी आर्मी नहीं है। क्यों आर्मी नहीं है? क्योंकि गाज़ा पूरी तरह से इसराइल के कब्ज़े में पहले से है। इसराइल ने पे एक तरह से ऐलान किया हुआ है कि ये फ़लस्तीन का हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्ज़ा या इस पर जो चीज़ें आएंगी जाएंगी बाहर या आएंगी, वो सारे पे इसराइल का परमिशन चाहिए होता है, क्योंकि उसके फोर्सेस वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे उनके चेक पोस्ट हैं। तो और पूरी तरह से इसको, ये जो गाज़ा की पट्टी है, इसको उन्होंने पूरी तरह से घेरे में लिया हुआ है पहले से ही। तो ये है। इसके अलावा यूक्रेन की अपनी आर्मी कितनी है वो आपको बताऊं। 7 लाख यूक्रेन की अपनी आर्मी है। इसके अलावा यूक्रेन की अपनी रिज़र्व आर्मी कितनी है? 9 लाख। और उसके बनिस्बत, उसके कंपेयर टू गाज़ा की कितनी आर्मी है? कोई आर्मी नहीं है, कोई उनके एक्टिव पर्सनल नहीं है, कोई उनके रिज़र्व पर्सनल नहीं है। इसके अलावा इजराइल को वेस्ट की फुल सपोर्ट है, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है राइट टू सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस किसके खिलाफ इजराइल कर रही है? इजराइल हमास के खिलाफ अपना सेल्फ डिफेंस कर रही है कि हमास ने जो शुरू में इन पे अटैक किया था 7 अक्टूबर को, ये उसका बदला ले रहे हैं। ये अब तक ये जो इतने कैजुअल्टीज़ हुए, इतना कुछ हुआ, अब तक वेस्ट इनको इजराइल को सपोर्ट कर रही है और कुछ नहीं। इसके अलावा वेस्ट बैंक, जिसका कोई लेना देना नहीं हमास से, उसमें भी 26 दिन के दौरान में, जो कि 7 अक्टूबर हमास ने पहले हमला किया था, वहाँ से फिर इजराइल ने ना कि सिर्फ गाज़ा में हमले किए, बल्कि इसके दौरान 124 लोग वेस्ट बैंक में भी जाँ बहक हुए अब तक, ये जो 7 अक्टूबर में जंग जो छिड़ गई थी। और इसके अलावा गाज़ा के पास कोई, जब आर्मी नहीं है तो बम वगैरह कहाँ से आएंगे? उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई आर्मी नहीं, कुछ भी नहीं। बिजली भी आती है इजराइल से, पानी भी आती है इजराइल के परमिशन से, ये सारा कुछ इजराइल के परमिशन से होती है। जबकि यूक्रेन प्रॉपर एक कंट्री है, एक नेशन है। उनकी ये समझे कि गाज़ा के जैसे सैकड़ों बल्कि हज़ारों आप शहर या जो पट्टी हैं उनको मिलाएं तो फिर
बमुश्किल एक यूक्रेन को आप बना सकते हो। यूक्रेन इतना बड़ा मुल्क है। तो इसके अलावा 26 दिन में ये जो अटैक हुए हैं, इसमें गाज़ा पट्टी में इजराइल ने किए हैं, वो कितने हैं? 6000 बम उन्होंने अब तक गिराए हैं, जो कि तकरीबन 4000 टन के करीब टोटल इनकी अमाउंट होती है। उसके अलावा 12000 टारगेट गाज़ा पट्टी के इलाके में इन्होंने किए, क्योंकि जबकि आपको मैंने बताया कि गाज़ा पट्टी एक छोटी सी एक पट्टी है, कोई बड़ी पट्टी नहीं है। इसको आप अपने आँखों से एक कोने से दूसरे कोने तक देख सकते हो, ये इतनी छोटी पट्टी है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पे आपको जाने के लिए गाड़ी में भी कम से कम आपको कई घंटे लग जाते हैं, ठीक है, शायद दिन भी लग जाते हैं। ये इतना बड़ा मुल्क है यूक्रेन। उसके अलावा आपको मैं थोड़ा वेस्ट की ये हिपोक्रेसी है वो भी आपको बताऊं। तो वेस्ट में ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि द वर्ल्ड इज सीइंग अपीलिंग इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स रैनिंग डाउन ऑन इसराइली सिटीज, हमास टेररिस्ट्स किलिंग नॉट ओनली इसराइली सोल्जर्स बट सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन देयर होम्स। इट्स अनकंशनेबल, इसराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, फुल स्टॉप। ये जो बाइडन ने कहा था तो अपने ट्वीट में। और इसके अलावा फिर यूरोपीय यूनियन के जो कमीशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ऐलान किया था कि हम अपना फुल सपोर्ट करते हैं इसराइल को, और इसराइल को राइट है सेल्फ डिफेंड करने के लिए, एक तरह से उन्होंने ये बताया। उसके बाद फिर ये हो रहा है आपके सामने है, एक तरफ सारी गाज़ा पट्टी और एक तरफ यूक्रेन। तो ये दोनों को मैंने थोड़ा आपको कंपैरिजन करके बता दिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।